सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली मसाला पर। थैंक यू सो मच। और टेली मसाला के सभी व्यूअर्स को गणपति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं शुभकामनाएं। और गणपति बप्पा मोरया। मोरया। अच्छा, आज पहला दिन है, कितनी एक्साइटमेंट है, आज सुबह से ही काम में लगी पड़ी है। कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़? आपको मैं बता नहीं सकती, हमारी सुबह से ऐसी हालत है कि हम लोग बैठे नहीं हैं। अब जाकर आई थिंक इट्स ऑलरेडी 3:30 और अब जाकर हम लोगों ने खाना खाया है। हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, तो ऑब्वियसली कहते हैं ना, एक बार बप्पा के जब तक भोग नहीं लग जाता तब तक आप कुछ और खाना नहीं खा सकते हो। तो हम लोग सब भूखे बैठे हुए थे और पूजा ख़त्म होते होते बहुत टाइम हो गया। ऑलमोस्ट 1 डेढ़ तो पूजा ख़त्म होते हुए लग गया और उसके बाद भोग बनाने में टाइम लगा। तो पहले बप्पा को भोग लगाया, उसके बाद अब जाकर हमने खाया। एंड देन बैक टू बैक सब लोग गेस्ट वगैरह आते रहते हैं। अच्छा तो बहुत लगता है, बट यू ऑल्सो गेट टायर्ड एट द सेम टाइम। कुछ कहना चाहेंगे अविनाश? पहला दिन तो हमेशा ही क्या होता है, आपको एक्साइटमेंट नापने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप पहला दिन इतना हेक्टिक होता है। सुबह सुबह पूजा करना, और हमारी पूजा भी बहुत लंबी चौड़ी होती है, स्थापना करने में टाइम लगता है। उसके बाद सारी तैयारियां करना, उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे या खाना खाओगे, उसके बाद फिर गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो पहले दिन तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता पहला दिन कैसे गया। तो ऐसे ही आज पहला दिन, अब कल से हमें पता चलेगा कि कल से एक्साइटमेंट कल तक थी, आज तो पूरा इसी में हम लोग का निकल गया। अब कल से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बप्पा को टाइम दे पाएँ। अब मतलब आप ये सोचो कि अभी मुझे बहुत सारे लोगों के घरों में जाना है और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतने गेस्ट लोग आ रहे हैं तो मैं कैसे बीच में से निकलूंगी। सो ये सारा भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं शायद इवनिंग में निकलूँ और रात को वापस आऊँ तो भी देखूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाती हूँ घर से तो किसी को रहना पड़ेगा। तो अविनाश, या तो अविनाश निकलेगा तो मुझे रुकना पड़ेगा घर पे, और मैं निकलूंगी तो अविनाश को रुकना पड़ेगा। तो यही सब हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब 5 दिन है बप्पा, तो 5 दिन हम लोग खूब सेवा करेंगे बप्पा की। और दिल तो नहीं करता कि कहीं और जाए, लेकिन बाकी लोगों के घर में भी गणपति बैठे होते हैं, तो वहाँ पर भी जाना थोड़ी देर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ी देर बप्पा को छोड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है उस समय। बट 5 दिन भी कम पड़ जाते हैं बप्पा के लिए, आपको फैक्ट बता रही हूँ। 5 दिन कैसे निकल जाएंगे ना यूं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंड 5th डे कब आ जाता है, विसर्जन वाला दिन। हम लोगों के ना ऐसे यहाँ तक होते हैं दिल कि ओ गॉड बप्पा जा रहे हैं, तो वो बड़ा तकलीफ वाला टाइम होता है। बट ये 5 दिन अभी मैं ये सोचना नहीं चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय दिस होल थिंग 5 दिन तक। अच्छा, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे। थोड़ा पप्पा को वाइब्रेंट रखा है तो माहौल एकदम सा लाइट लाइट एकदम हाँ। रखा है, तो कुछ कहना चाहेंगे कितनी मशक्कत लगी इस थीम को डिसाइड करने में? आ, एक्चुअली हम लोग गए थे जब बप्पा की मूर्ति सिलेक्ट करने के लिए, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि पिछली बार से क्या अलग हो, या पिछले 10-15 सालों में जो किया उससे अलग क्या हो। तो हम लोग गए तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बप्पा का आप कलर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हमने आज तक कभी ये कलर की मूर्ति हम लेकर नहीं आए घर में, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अलग हो। और संभावना का डिसीजन था कि वाइट के ऊपर अगर रहेंगे तो वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, पीसफुल भी लगेगा, सूदिंग भी लगेगा और वाइब्रेंट भी लगेगा एट द सेम टाइम। तो ये हम दोनों की चॉइस थी कि हम ऐसा रखें इस बार इसको। थोड़ा सा डेकोरेटर्स ने धोखा दे दिया, वरना ये जो आपको फ्लावर्स येलो दिख रहे हैं ये भी एंटायर चीज़ वाइट होती। तो हमारा वाइट का थीम था, वो लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ा गया। बट स्टिल आई थिंक बप्पा जब आते हैं ना, कहीं भी बैठते हैं तो वो जगह खूबसूरत हो ही जाती है अपने आप। अच्छा, संभावना इसी के साथ साथ कितना डाइट पर आप दोनों कॉन्शियस हो जाते हो इसी के साथ साथ, क्योंकि फेस्टिवल जब चलता रहता है तो उस बहुत गड़बड़ दौरान हो जाता है बहुत ना। कुछ अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, तो उससे कैसे डील करती है? इस बार मैंने डाइट में तो नहीं, मैं गड़बड़ी होगी, डाइट तो आप कर नहीं सकते हो 5 दिन तक, लेकिन मैं इस बार एक्सरसाइज ज़रूर कर रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग, और 6:30 बजे जाके मैं वर्कआउट ख़त्म करके आती हूँ। और ये आज पहला दिन एटलीस्ट ट्राई किया है। आई डोंट नो कल से क्या होगा, बट ये ट्राई कर रही हूँ मैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि गणपति के टाइम पे ना मैं डाइट करूँ ना एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत जगह जाना होता है। तो कोशिश ये मैं करता हूँ कि गणपति से ठीक 2 दिन पहले तक और गणपति ख़त्म होने के बाद मैं इतना जम के वर्कआउट करूँ, दिन में कम से कम 2-2.5 घंटे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, डांस, मार्शल आर्ट, वेट ट्रेनिंग, सब कुछ और फुल डाइट, ताकि वो 5 दिन का मैं कवर अप कर पाऊँ जितना खाया पिया है। मेरा, क्योंकि मेरा तो वेट पुट ऑन करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। यूँ ऐसे ऐसा मोदक की खुशबू आएगी ना तो मैं फूलने लग जाती हूँ। चावल की खुशबू आएगी, पूरी खुशबू खुशबू काफ़ी है मेरे लिए वेट पुट ऑन करने के लिए। तो खाना तो आप समझ लो। तो मुझे तो बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने वेट को कंट्रोल में करने के लिए। अच्छा, विश क्या मांगी है पापा से इस बार? अभी तो आए हैं पापा, और विशेज़ एक्चुअली इस बार कुछ ऐसी है नहीं कि मैं कहूँ कि बहुत सारी मन्नत है जो मांगनी है एक भी। संभावना की सारी विश पूरी हो गई है ऐसा मैं कुछ? ऐसा नहीं कह नहीं, सकती हूँ कि अगर विशेज़। अगर आप विश मन में भी रखो तो भी उनको पता चल जाती है, मुझे ऐसा लगता है।
और वो उस साल में, अब जैसे आने वाले साल में जो भी विशेज़ हैं, जो भी सोचा हुआ है, वो मांगने की ज़रूरत नहीं, पूरा हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, हम वो 5 दिन में कोशिश ही करते हैं कि पप्पा को थैंक्स बोलें उस पिछले साल के लिए जो जो उन्होंने दिया। तो ये 5 दिन थैंक्स बोलने में जाते हैं। ओके, इसी के साथ साथ संभावना को कॉम्प्लीमेंट तो करना बिल्कुल बनता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है इस अवतार में। थैंक यू सो मच। संभावना बहुत ही अच्छी लग रही है और मुझे सबसे अच्छा संभावना का दुपट्टा लगा इसमें। आप दुपट्टे का अगर डिज़ाइन देखोगे, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अभी ये अच्छा, उस समय बहुत मजाक बना रहा था जब मैं लेके आई हूँ, उस समय अविनाश ने बहुत मजाक बनाया था। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि सब लोगों को अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा लगेगा, कहते ये क्या मुझे लगा इसमें चिथड़े जोड़े हुए हैं, पता नहीं कैसा लगेगा। बट ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फर्स्ट डे जो इसने पहना है। लेकिन इसने जो बाकी आगे की भी 4 दिन की तैयारी की है संभावना ने, वो बहुत ही कमाल के कपड़े लेके आई है और बहुत ही अच्छा उसने पहले से ही सेट करके रखा है कि दूसरे दिन क्या पहनूंगी, तीसरे दिन क्या, टिल विसर्जन। So, इतनी लंबी तैयारियां चली है, संभावना कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली है इस बार। अब मेरा ऑलरेडी हो गया जितना खर्चा करना था कपड़ों पे मैंने कर दिया। मतलब आप कपड़ा एक भी लेने जाओ तो आपको अच्छा खासा यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो ऑब्वियसली 5 दिन के मैंने बना के रखे हैं, हर कोई बनाता है। अब बप्पा की तैयारी में ये सब तो होता है। कोशिश करूँगी कि इसके बाद थोड़ा सा लगाम दे दूँ और खर्चा नहीं करूँ ज़्यादा। लेकिन ये तो आप बप्पा आए हैं घर पे तो नए कपड़े तो बनते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ फैंस जरूर जानना चाहते हैं कि कब आप लोग 2 से 3 होंगे, छोटे क्या? पापा कब घर पर ये क्या चक्कर है? मुझे सब क्यों पूछ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है ये अविनाश। मैं इन फैन से मिलना चाहता हूँ कि ये कौन है ये फैन? जो हमें 2 से 3, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको कहा कि 2 से 3 क्या, 2 से 6 क्या, 2 से 12 भी हो सकते हैं। लेकिन उस हर चीज़ का एक टाइम होता है और जैसे ही वो टाइम आएगा वो अपने आप हो जाएगा। ये हो गए हम 2 से 3। जो फैंस जानना चाह रहे थे उन्होंने देख लिया। अब 2 से 3 कैसे हो गए। वो भी कैंडी भी देख रही है कि क्या हुआ मेरे साथ। सो फैंस के लिए फिलहाल के लिए यही रिप्लाई फिलहाल के लिए यही है रिप्लाई। आई थिंक हम लोग काम कर ले पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है लाइफ में। और बाकी इन सब चीज़ों के लिए बहुत अभी टाइम पड़ा है और जब वो भी इच्छा होगी पापा की तब ये हो जाएगा। बट हम लोगों ने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया, हमने ऐसा इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। आई डोंट नो, सब लोग मतलब मेरे चैनल पे भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और ब्लॉग्स में भी हमें बहुत बोलते हैं लोग तो कि ऐसा देखने को कब मिलेगा। तो मेरे पास जवाब नहीं होता है इस चीज़ का। जिस चीज़ का वाकई जवाब नहीं है उस चीज़ का क्या जवाब दूँ। ओके, लास्टली कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? हाँ, फैंस को यही कहना चाहेंगे कि गणपति का महोत्सव है और आप लोग घर में गणपति को रखिए, पूजा कीजिए। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो कि जिसके घर में उसके घर में जाइए, श्रद्धा से पूजा कीजिए जो भी आपके मन में है। साफ रहिए मन से, दूसरों के बारे में साफ सोचिए और गणपति का त्यौहार अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ खुशी खुशी मनाइए। अपने रिश्तों को बेटर कीजिए, बाकी सब बेटर हो जाएगा। बस जाते जाते सभी व्यूअर्स को मैं बोलूंगी गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया।